जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। पलटू साहब के माता पिता तथा परिवार के विषय में कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता। आपके निजी जीवन के बारे में मिलने वाली जानकारी के स्रोत मुख्यतः आपकी वाणी ही है। आपके असली नाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। पलटू नाम तो आपके सतगुरु गोविंद साहिब के द्वारा दिया गया बताया जाता है। कहा जाता है कि नामदान मिल जाने पर आप पूरी लगन के साथ नाम अभ्यास में जुट गए। हर समय आप मन ही मन गुरु द्वारा बताया गया नाम जपते रहते। आपका ध्यान जल्दी ही बाहर से हटकर अंदर की ओर यानी संसार से हटकर प्रभु की ओर हो गया। आपकी यह दशा देखकर प्रसन्न हुए सतगुरु ने कहा कि यह तो पलटकर पलटू ही बन गया है। तभी से लोग आपको इस नाम से जानने लगे। जैसे कि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक उत्तरी भारत की संत परंपरा में लिखा है। इस संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। पल पल में पलटू रहे, अजपा आठो जाम, गुरु गोविंद अस जानी के, रखा पलटू नाम। पलटू साहब ने अपनी वाणी में सब जगह सतगुरु से मिले अपने इसी नाम का प्रयोग किया है, जो आपके अपने सतगुरु के प्रति भक्ति तथा प्रेम का प्रतीक है। पलटू साहब एक भाई पलटू प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन यह नाम भी वास्तविक नहीं जान पड़ता। पलटू प्रसाद की भजनावली के आधार पर कहा जा सकता है कि पलटू साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद में अयोध्या के निकट एक गांव में हुआ था। नगपुर जलालपुर नाम का यह गांव मालीपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। भजनावली में गांव का नाम नंगा जलालपुर दिया गया है, परंतु बेलविडियर प्रिंटिंग्स वर्क्स इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित पलटू साहब की वाणी में संलग्न के आरंभ में काफी खोज के बाद दिए गए उनके जीवन चरित्र के अनुसार नाम का कोई गांव फैजाबाद या उसके साथ लगते आजमगढ़ जिले में नहीं है। पलटू साहब सदा गृहस्थ आश्रम में रहे और उनके वंश के लोग अब तक नगपुर जलालपुर गांव में मौजूद है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने गांव का नाम नग जलालपुर बताया है। ऐसे लगता है कि पहले नंगा जलालपुर के नाम से जाना जाने वाला यह गांव अब नगपुर जलालपुर और नग जलालपुर दोनों नामों से जाना जाता है। पलटू साहब की वाणी से पता चलता है कि अपने एक बनिया परिवार में जन्म लिया था और आजीविका के लिए दुकानदारी का धंधा अपना लिया था। आपकी वाणी में कई जगह इस बात का वर्णन है। उदाहरण के लिए आप कहते हैं, पलटू दास एक बनिया रहे अवध के बीच, और एक अन्य स्थान पर कहते हैं, मैं हो पलटू बनिया। आप बाबरी साहब की परंपरा के संत गोविंद साहब के शिष्य थे। उनका जीवन काल 1725 से 1822 ईस्वी था। आप अवध के नवाब शुजाउद्दौला शासनकाल 1754 से 1775 तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शासनकाल 1759 से 1806 के समकालीन थे। आपके बारे में यह भी कहा गया है
कि आप संवत 1827 के आसपास जीवित थे। IAEG के अनुसार आपका समय मोटे तौर पर 1710 से 1700 ईस्वी में माना जाता है। कुछ लोग का विचार है कि पलटू साहब के गुरु भीखा साहब थे, परंतु यह विचार ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहीं भी भीखा साहब को अपना गुरु नहीं बताया है। आपने तो स्पष्ट शब्दों में कई जगह गोविंद साहब के बड़े आदर के साथ अपने गुरु के रूप में उल्लेख किया और कहीं कहीं उन्हें शब्द अभ्यासी बताते हुए यह संकेत भी दिया है कि उन्होंने आपके अंदर की शब्द को प्रकट कर दिया था। गगन की धुनी जो आनई सोई गुरु मेरा, भजन अखंडित लगाई जस तिल की धारा। पलटू दास दंडवत करी तेहि बरम्बारा, ज्यों 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 गुरु गोविंद आरती तुम्हारी। निरखत पद पंज कमल कोटि पतित तारी। पलटू दास के गोविंद साहेब आई मिले मोहि प्रेम गलिए में, सखी पलटू अलमस्त दीवानी, गोविंद नंद दुलारी हो। करम जनेऊ तोड़ी किए भरम किया छयकार, जेहि गोविंद गोविंद मिले थूक दिया संसार। पलटू साहब के गुरु भाई कृपादास ने भी लिखा है, पलटू जूझे खेत में लगा शब्द का बाण, गुरु गोविंद की फौज में सुरवा पलटू दास। पलटू प्रसाद ने भी स्पष्ट लिखा कि संत गोविंद साहिब पलटू साहिब तथा उनके भाई दोनों गुरु थे। पलटू प्रसाद हमें बताते हैं कि नाम दान पाकर पलटू साहब ने सब लोकलाज छोड़कर बड़ी लगन और निष्ठा के साथ नाम की कमाई की और अपना लक्ष्य सिद्ध करके ही चैन की सांस ली। परंतु परम चेतन की अवस्था प्राप्त करने के लिए पलटू साहब को भी मन के साथ पूरी लड़ाई लड़नी पड़ी। वास्तव में चाहे कोई साधारण जीव हो या उन्नत आत्मा, यह लड़ाई सभी को लड़नी पड़ती है। यह अलग बात है कि कोई बहुत ही निर्मल आत्मा वाला जिज्ञासु जल्दी मन को वश में करके प्रभु को पा लेता है, जबकि एक साधारण व्यक्ति को जीवन भर यह संघर्ष करना पड़ता है और फिर भी हो सकता है कि उसे सफलता ना मिले, बल्कि फिर जन्म लेना पड़े। मन के साथ अपनी लड़ाई का संकेत देते हुए पलटू साहब कहते हैं कि मैं सतगुरु की शरण में जाकर ही मन की चोटों से बच पाया। छिन में बहुत हरी तरंग उठे, छिन में धन खोजत लोग लुगाई, छिन में बहु जोग बैराग कथे, छिन काम क्रोध को मारन धाई। छिन में बहु भोग विलास करे, छिन में उठी धाय करे कटुलाई। पलटू कपटी मन चुट करे, हम भागी बचे गुरु की शरणाई। पलटू साहब अवध अर्थात अयोध्या के निवासी थे। यह आम धारण है कि अयोध्या श्री रामचंद्र जी की नगरी है, परंतु पलटू साहब के समय तक इसका प्राचीन वैभव लुप्त हो चुका था। हाँ, एक प्राचीन तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के कारण यहाँ यात्री अवश्य बड़ी संख्या में आते थे। जाप, पूजा पाठ, दान दक्षिणा आदि के बहाने तीर्थ यात्रियों से पैसा बटोरने वाले कपटी तथा लोभी लोगों को भी यहाँ कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार के लुटेरों के बीच रहकर सच्ची रूहानियत का प्रचार करना तथा बहिर्मुखी भक्ति में लगे लोगों को भ्रमों में से निकालकर अंतर्मुखी भक्ति की ओर मुड़ना पलटू साहब जैसे किसी सच्चे और पूरे गुरु का ही काम था।
ज्यों-ज्यों लोगों को आपके आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, अमीर गरीब अनपढ़ विद्वान हिंदू मुसलमान स्त्री पुरुष सभी आपके सत्संग में आने लगे। आपके नेक और सादे जीवन, निस्वार्थ हृदय तथा उदार विचारों ने सबको प्रभावित किया। पलटू साहब सब धर्म तथा जातियों के लोगों से एक जैसा प्रेम करते थे। आपने मुसलमान और हिंदुओं को अपनी रबी तथा खरीफ की फसलें बताया है। आपने कहा कि मैं उस परमपिता का दास हूँ जिसने मुझे हिंदू और मुसलमान दोनों जागीरों के तौर पर दिए हैं। मेरे ज्ञान का दफ्तर दोनों के लिए खुला रहता है और सबको मेरे ज्ञान पर पूरा विश्वास है। मुसलमान रबी मेरी हिंदू भया खरीफ दो है फसिल हमारी। इनको चाहे लई काटी के बारी बारी, साल भर में मिली यहीं हमको जागीरी। चाकर भय हजूरी कौन अब करे तगीरी। दोनों को सुझाई ज्ञान का दफ्तर खोले। सब कायल होई जाए अमल दे कोऊ न बोले। 2 दिन के बीच में पलटू हरीफ, मुसलमान रबी मेरी हिंदू भया खरीफ। पलटू साहब के मन में जातिगत भेदभाव नहीं था। आप लिखते हैं कि मैंने चारों वर्णों में कोई अंतर न रखते हुए सबको सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाया। चारी वर्ण को मेटी के भक्ति चलाए मोल। आप लिखते हैं कि प्रभु से मिलाप के लिए केवल भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है। जाति पाति कोई महत्व नहीं रखती। महाभारत में विदुर और सुपच के तथा रामचरितमानस से भिलनी का उदाहरण देकर आप समझाते हैं कि यद्यपि ये सब छोटी समझी जाने वाली जातियों में पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने प्रेम से भगवान को अपने बस में कर लिया था। इसलिए किसी को ऊंची जाति का अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पलटू साहब अपने पूर्वजों के व्यवसाय दुकानदारी की मिसाल देते हुए परमार्थ के इस गूढ़ रहस्य को उजागर करते हैं कि जैसे एक बनिया अपनी कम तोलने की आदत से मजबूर होकर पाप कर्म करता चला जाता है और उसी के फलस्वरूप 84 भोगता है, उसी तरह जीव यदि परमार्थी अभ्यास में पसंगा मारता है यानी अपनी कमी रखता है, नियम पूर्वक प्रतिदिन अभ्यास नहीं करता, तो उसकी मानसिक वृत्तियां उसे बारंबार पाप कर्म करने को उकसाती है और वह निर्जल होकर पाप करता चला जाता है। समझने पर भी अपने सृजनहार परमात्मा के रहस्य को नहीं समझता कि सृष्टि में हम जैसे बोते हैं वैसा ही फल खाने को मजबूर होना पड़ता है। बनिया बानी ना छोड़े पसंगा मारे जाए पूरा को मरम न जानी। निस दिन तौले घटिया खोए यह है परी पुरानी। कीर्तिक कहा पुकारी कहा नहीं करे अनारी। लालच से भा पतित कहे नाना दुख भारी। यह मन भा निर्लज लाज नहीं करे अपानी। जिन हरि पैदा किया ताही का मरम न जानी। 84 फिरी आई के पलटू जुत्ती खाए। बनिया बानी छोड़े पसंगा मारे जाए। एक अन्य जगह पलटू साहब एक परमार्थी बनिए की पहचान बताते हैं जो सारा काम काज करते हुए अपने मन पर कड़ी नजर रखता है। बताया गया है कि दुकानदारी के सारे काम में, तौलने में, लेन देन में, खरीदने बेचने में, सामान लादने उतारने में मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। परमार्थी को भी उसी तरह हर काम में मन को परखना चाहिए। उसे इस बात का हरदम ध्यान रखना चाहिए कि मन कहीं उससे कोई अनुचित काम तो नहीं करवा रहा। मन का झुकाव कहीं छल कपट की करे तो नहीं जा रहा।
आप समझना चाहते हैं कि मन की शक्ति को समझकर परमार्थी को उसके बस होकर कर्म करने के बजाय मन को अपने बस में करने का यत्न करना चाहिए। सो बनिया सो मन को तौले, मन ही के भीतर बसी बाजार, मन ही आपो खरीदहार, मन ही में लेन देन, मन ही दुकान, मन ही में मन की गुजरान, मन ही में लादे उल्दे अनत न जाए, मन ही की पैदा मन ही में खाए, मन ही में तराजू मन ही में शेर, पलटू दास सब मन ही का फेर। पलटू साहब पर हर तरह के लोभ से मुक्त एक आदर्श दुकानदार थे। आप कहते हैं कि राजा तथा अमीर लोग हाथ जोड़े हुए कई प्रकार की भेंट देने आते हैं, परंतु उन्हें निराश ही लौटना पड़ता। राजा ओ उमराव हाथ सब बांधे आवे, द्वारे से फिरी जावे, नहीं फिर मुजरा पावे। अपनी हक हलाल की कमाई पर जीवन निर्वाह करने की संतों की मर्यादा का पलटू साहब ने पूरी तरह पालन किया। उनका रहन सहन अंडरहीन था, खान पान भी बिल्कुल सादा था और पहनावा भी। जैसे संत दूसरों की कमाई का पैसा नहीं लेते, वैसे ही केवल धर्म ग्रंथों में पढ़े हुए सच के बजाय वे सदा अपने निजी अनुभव और साक्षात देखे गए सत्य का उल्लेख करते हैं। दादू साहब का कहना है कि लोग तो सुनी सुनाई बातें कहते हैं, परंतु मैं आंखों देखी का वर्णन करता हूँ। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। इसी प्रकार पलटू साहब कहते हैं कि मेरा भ्रम का पर्दा हट गया है और मुझे सत्य का दर्शन हो गया है। मुझे सत्य को छिपाने तथा सत्य कहने की आवश्यकता नहीं है। बूझी बात खुलाए अब पर्दा, क्यों कर सांच छिपावे हो। जैसन देखो तैसन भाव खो, मैं ना झूठा कहावे हो। अनसंतों की तरह पलटू साहब भी अपनी परम चेतन की अवस्था प्राप्त कर लेने का, परमात्मा को पा लेने का और उससे एक हो जाने का उल्लेख करते हैं। कबीर साहब ने कहा है, राम कबीरा एक भय, नामदेव जी का कथन है, नाम नारायण नाही दे वेद। पलटू साहब कहते हैं कि संसार का स्वामी वह परमात्मा ही मनुष्य की देह धारण कर लेने से एक सेवक के रूप में यह पलटू बन गया है। पलटू देह के धरे से वे साहिब हमदास। एक अन्य स्थान पर वे परमात्मा से अपनी एकाग्रता जताते हैं। शंका नहीं करो काहू की, हमसे बड़ को नाही हो। अब पलटू दास कवन है दूजा, हम ही में सब हम ही हो। संतों के लिए कोई गैर नहीं होता, इसलिए वे स्वभाव से ही निवैर और निर्भीक होते हैं। वे सत्य स्वरूप होते हैं और सत्य का ही प्रचार करते हैं। उन्हें जो कुछ भी कहना होता है पूरी निडरता और दिलेरी से कहते हैं। पलटू साहब ने भी बड़ी निडरता से सच्ची आध्यात्मिक का उपदेश दिया। आपने जीवों को परमात्मा से मिलाप का खुद परमात्मा द्वारा रचा गया आंतरिक मार्ग दिखाया और उन्हें सब तरह के भ्रमों से निकालने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने अंतर्मुखी भक्ति का यानी नाम भक्ति का प्रचार किया और प्रत्येक प्रकार की बहिर्मुखी भक्ति का प्रबल खंडन किया। आपने लोगों को समझाया कि संत सतगुरु की कृपा से ही मनुष्य प्रभु से मिल सकता है। पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस, पूजे मन की आस, पिया को देह मिलाई। अन्य संतों की तरह पलटू साहब ने भी लोगों का चिता कि हर प्राणी अर्थात हर मनुष्य, पशु और पक्षी का ही नहीं बल्कि हर पेड़ पौधे का भी वास्तविक स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। यह आत्मा परमात्मा की अंश है।
हर आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है और उससे मिलकर ही वह सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकती है। केवल मनुष्य देह में ही आत्मा शब्द से जुड़ सकती है और उससे जुड़कर ही परमात्मा तक पहुंच सकती है, परमात्मा को पा सकती है। आत्मा को शब्द के द्वारा परमात्मा से मिलाने वाली शब्द योग की युक्ति केवल संत सतगुरु ही सिखा सकते हैं। सतगुरु से दीक्षा लेकर उनकी बताई विधि से अंतर में शब्द का अभ्यास करने यानी नाम की कमाई करने से ही जीव को प्रभु की प्राप्ति होती है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। संतों की बताई नाम भक्ति आंतरिक भक्ति है, जबकि धर्म ग्रंथों का पाठ, माला फेरना, ऊंचे स्वर में मंत्र तथा स्रोतों का जाप, तीर्थ यात्रा, व्रत रखना, हठ योग आदि सब बहिर्मुख भक्ति के साधन है। कर्म कांड अर्थात यज्ञ, हवन, मूर्ति पूजा और तरह तरह के संस्कार भी बहिर्मुखी भक्ति के साधन है। इन सब साधनों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं मानते। वे कहते हैं कि मैंने अन्य सब साधन अपनाकर देख लिए पर इनसे कोई लाभ नहीं हुआ। सतगुरु की शरण लेने पर ही प्रभु से मिलाप हुआ। दास पलटू जब ही पाया गुरु के चरण चित लाया। परमात्मा से मिलाप केवल अंतर में ही हो सकता है। मूर्तियों को भोग लगाने और तरह तरह के चढ़ावे लेकर पीर फकीरों के मजारों पर जाने से नहीं। जय गुरुदेव।